हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टुडेज डॉन एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं आपके विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है पादपों में जनन। तो आज हम इस चैप्टर के सॉल्यूशंस को देखेंगे और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन सारी वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप उन सारी वीडियोस को देख पाएंगे। तो चलिए बिना देर के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, जनक पादप के कायिक भागों से नए पादपों के उत्पादन का प्रक्रम डैश कहलाता है। तो यहाँ पे फिर होगा कायिक जनन। नेक्स्ट है, ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर या मादा जनन अंग होता है डैश पुष्प कहते हैं। तो इसमें फिल किया जाएगा द्विलिंगी। नेक्स्ट है, परागणों का उसी प्रकार के अन्य पुष्पों के परागकोश से वर्तिकाग्र परिस्थानांतरण का प्रक्रम परागण कहलाता है। ओके। नेक्स्ट है, नर और मादा युग्मकों का युग्मक निषेचन कहलाता है। नेक्स्ट है, बीज प्रकीर्णन वायु, पानी और कीट के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। आंसर है इसका, अलैंगिक जनन में नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती, इसमें जीव स्वयं अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है मुकुलन। पूर्ण विकसित पौधे के शरीर पर एक उभार की तरह की संरचना पाई जाती है जिसे मुकुल कहते हैं। शरीर की कोशिका में से केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है तथा इनमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है और मुकुल पैतृक जीव के शरीर से पृथक हो जाते हैं तथा वृद्धि करके पूर्ण विकसित जीव बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खंडन विधि। जलीय पादप जैसे शैवाल में खंडन विधि द्वारा गुणन होता है। शैवाल दो या दो से अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं और प्रत्येक खंड नए जीवन के रूप में वृद्धि करने लगता है। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कायिक प्रवर्धन। बीजों के बिना पौधे के किसी कायिक बहुकोशिक भाग से नए पौधे उत्पन्न करके वंश चलाना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन प्रकृति में पौधे की जड़, तना, पत्तों आदि पर उपस्थित कलिकाओं से नए पौधे पैदा करना प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है, जैसे आलू, अदरक और पत्थरचट आदि। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, तो इसको देखते हैं। रोपण द्वारा कलम लगाकर या दाब कलम लगाकर मनुष्य स्वयं भी अपने प्रयत्नों से पौधों को तैयार करता है। इस प्रक्रिया को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं, जैसे गुलाब और आम। नेक्स्ट पॉइंट है बीजाणु निर्माण विधि। कवकों में बीजाणु द्वारा जनन होता है। कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित रहते हैं। ये उच्च ताप व निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थिति को भी झेलने के लिए अनुकूल होते हैं। इनकी रक्षा एक कठोर सुरक्षात्मक कवच यानी आवरण करता है। जीवाणु लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों को पाकर जीवाणु अंकुरित होते हैं और नए जीव को जन्म देते हैं। मॉस और फर्न इसका उदाहरण है। इसमें बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पादपों में लैंगिक जनन के प्रकरण को समझाइए। आंसर है पौधों में नर युग्मक पुंकेसर में और मादा युग्मक स्त्री केसर में विद्यमान होता है। परागण क्रिया में
नर युग्मक मादा युग्मक के संपर्क में आता है और दोनों युग्मकों का संयुक्त होना निषेचन कहलाता है। निषेचन के उपरांत युग्मनज बनता है जो बीज बनने की प्रथम अवस्था है। बीज से नए पादप का जन्म होता है। इन बीजों से विकसित पादपों में अपने पैतृक पादपों के समान गुणधर्म होते हैं। लैंगिक जनन के उपरांत भी माता पिता अपने शिशु के रूप में जीवित रहते हैं। नेक्स्ट है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर बताइए। आंसर है इसके निम्नलिखित अंतर हो सकते हैं। देखते हैं, इसमें जीव अकेला ही वंश वृद्धि करता है और इसमें नर और मादा दोनों जीवों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती और इसमें निषेचन की क्रिया होती है। इससे उत्पन्न संतान में नए गुण उत्पन्न नहीं हो सकते और इससे उत्पन्न संतान में नए गुण पैदा हो सकते हैं। यह जनन निम्न श्रेणी के पादपों में पाया जाता है और यह जनन उच्च श्रेणी के पादपों में पाया जाता है। इनमें बीजों की आवश्यकता नहीं होती, इनमें बीजों की आवश्यकता होती है। प्रायः पैतृक पादप जनन उपरांत अदृश्य हो जाता है और इसमें पैतृक पादप जनन उपरांत संतान के रूप में जीवित रहता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। तो यहाँ पे मैंने ये इमेज यहाँ पे लगा रखा है, आप इसे देख करके अपनी कॉपी में इसका चित्र बना लेना और इसके नामों को जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप लिख लेना। ओके बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको इजीली दिख पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर बताइए। आंसर है इसके निम्नलिखित अंतर है स्वपरागण और परपरागण। ये है, इसमें परागण उसी फूल के या उसी पौधे के दूसरे फूल के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं और इसमें परागण किसी दूसरे पौधे के फल के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। इसमें परागकणों के नष्ट होने की संभावना कम होती है और इसमें परागकणों के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। इस विधि द्वारा उत्पन्न बीज अधिक स्वस्थ नहीं होते हैं और इस विधि द्वारा उत्पन्न बीज अधिक स्वस्थ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनमें नई जातियां उत्पन्न नहीं होती हैं और इनमें नई जातियां उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार उत्पन्न होता है। आंसर है इसका सभी परागकणों की भीतरी रचना प्रायः मिलती जुलती होती है। प्रत्येक परागकण के 2 चोल होते हैं, आंतरिक चोल और बाह्य चोल। जब परागकण वर्तिकाग्र पर गिरता है तो अंकुरित होने लगता है और तब क्या होता है, बाह्य चोल टूट जाता है। इस नलिका को परागनली कहते हैं। परागनली बीजाणु द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है और भ्रूण कोश तक पहुंचती है। जनन नाभिक 2 नर नाभिकों में बढ़ जाता है। इनमें से एक नर नाभिक अंड कोशिका के साथ मिलता है, इसे निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। आंसर है इसका बीजों का प्रकीर्णन प्रकृति में बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिखरना बीज प्रकीर्णन कहलाता है। बीज प्रकीर्णन निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। वायु द्वारा, इसका फर्स्ट पॉइंट है कुछ हल्के रोमयुक्त बीज जैसे आक यानी मदार, सूरजमुखी, सहजन और द्विफल बीज हल्के होने के कारण बहती वायु के साथ दूर दूर तक फैल जाते हैं। नेक्स्ट है जल द्वारा। नेक्स्ट है जल द्वारा। जिन फलों का आवरण स्पंजी और तंतुमयी होता है वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, जैसे नारियल। नेक्स्ट है जंतुओं द्वारा। कुछ कांटेदार बीज जिनमें
हुक जैसी संरचना होती है। जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और जंतु इन्हें दूर स्थानों तक बिखेर देते हैं, जैसे यूरेना और जैंथियम। नेक्स्ट है फलों के फटने द्वारा। फलों के फटने से भी, फलों के फटने द्वारा एरंड और बालसम के फल तेज झटके के साथ फटते हैं और इनमें स्थित बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है। बीज जनक पौधे से दूर जाकर गिरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी में दिए गए जीवों से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे मैंने मिलान करके रखा हुआ है, पूरा आंसर रेडी है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं इसको। इसमें है कली मुकुल, इसको मैच करेंगे ईस्ट। आँख तो आलू। खंडन स्पाइरोगाइरा। और पंख मैपिल। बिजाड़ू डबल रोटी के फफूंद। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ओके, सही का निशान लगाइए। पादप का जनन भाग होता है उसका, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा पुष्प। नेक्स्ट है, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 फल में। नेक्स्ट है, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, जिसमें है डबल रोटी की फफूंद। नेक्स्ट है, बायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पत्ती। तो यहीं पे होता है इस चैप्टर का द एंड। आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी कनेक्टेड और देखते रहिए टुडेज डॉन एजुकेशन।